हेलो दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लाइफ में एक सही करियर चुनने के साथ एक अच्छी और आरामदायक जॉब पाना हर किसी का सपना होता है। और हो भी क्यों ना, हम अपनी लाइफ के 45 साल नौकरी में बिताते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं और ऐसी जॉब करने लगते हैं जो उनकी पसंद की नहीं होती। अगर आप भी अपने जॉब से बोर हो गए हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आज हम आपको दुनिया की 10 ऐसी अजीबोगरीब जॉब्स के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत दिलचस्प लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान गलतियों का एक पुतला होता है। कई बार किसी से अनजाने में गलती हो जाती है तो कुछ लोग जानबूझकर गलती करते हैं, लेकिन गलती करने पर माफ़ी मांगना बताता है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और आप उस पर शर्मिंदा हैं। लेकिन कुछ लोग गलती का एहसास होने पर भी माफ़ी मांगने से झिझकते हैं, जिसके लिए जापान ने एक अनोखा उपाय निकाला है। वो है प्रोफेशनल माफ़ी मांगने वाले की जॉब। अगर जापान में आपसे कोई गलती हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप ही उस गलती के लिए माफ़ी मांगें। दरअसल वहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आप अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से माफ़ी मंगवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लगभग 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं होता बल्कि एक प्रोफेशनल माफ़ी मांगने वाला होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि डिओड्रेंट के मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां डिओड्रेंट की गंध से लड़ने वाली शक्तियों का परीक्षण कैसे करती हैं? दुर्गंध की गुणवत्ता की जांच के लिए आर्मपिट स्निफर्स यानी बगल सूंघने वाले लोगों की मदद ली जाती है। ये वो लोग होते हैं जो कई बार 1 घंटे में 7 लोगों तक की बगलें सूंघ लेते हैं। आर्मपिट स्निफर्स नए परफ्यूम को अलग अलग बदबू वाले लोगों की आर्मपिट यानी बगल पर लगाते हैं और फिर उसे सूंघकर नए परफ्यूम की जांच करते हैं। दोस्तों, मुझे तो ये दुनिया की सबसे बकवास जॉब लगती है। आप इस जॉब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा आबादी वाली जगहों पर आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्ट में बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से कई बार लोग बस, ट्रेन या मेट्रो में चढ़ नहीं पाते और ऑफिस, कॉलेज या स्कूल पहुंचने में लेट हो जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जापान में लोग अपने टाइम में बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए वहाँ ख़ास तौर पर मेट्रो में लोगों को चढ़ाने के लिए मेट्रो पुशर का काम किया जाता है, जिन्हें यहाँ ओशियास कहा जाता है। इनका काम मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धक्का देकर कोच के अंदर पहुँचाना होता है, जिससे कि लोग लेट होने से बच सकें। तो है ना दोस्तों, अजीबोगरीब जॉब। भला ऐसी जॉब किसे पसंद नहीं होगी जहाँ आपको बस सोने के लिए पैसे दिए जाएं। ऐसी जॉब तो किसी सपने की तरह लगती है। दुनिया में सबसे आरामदायक नौकरी होती है बेड टेस्टर की, जिसे बस किसी कंपनी या होटल के बेड का उस पर सोकर टेस्ट करना होता है। उसके बाद अपने अनुभव के बारे में रिपोर्ट लिखकर कंपनी को देनी होती है। इसका काम ये टेस्ट करना होता है गद्दे का कोई हिस्सा खराब या ऊपर नीचे तो नहीं, बिस्तर किनारे पर बैठने के लिए मजबूत है या नहीं। इतना ही नहीं, कई बार डॉक्टर भी स्लीप स्टडीज की रिसर्च के लिए बेड टेस्टर रखते हैं। तो दोस्तों, हुई ना ये दुनिया की सबसे मज़ेदार और आरामदायक जॉब। दुनिया में आपको सड़कों पर आदमियों के साथ ही कई कारें, बाइक्स या बसों की लाइन दिखाई देती होंगी। ऐसी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ईरान ने एक अजीब नियम निकाला है, जिसमें सम और विषम संख्याओं को वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाती है। सप्ताह के 3 दिन सम और बाकी दिनों विषम संख्या की कारें सड़कों पर चलाई जाती हैं। इस नियम को तोड़ने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। इस नियम को तोड़ने से बचने के लिए वहाँ के लोग कार प्लेट ब्लॉकर को रखते हैं, जो कार मालिक की कार के पीछे नंबर प्लेट छुपाकर चलते हैं, जिससे कैमरे पर उनकी कार का नंबर प्लेट दिखाई न दे और कार मालिक बच जाए। वाह, क्या जुगाड़! मुझे तो लगता था कि केवल भारत में ही जुगाड़ बनाए जाते हैं। किराए पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। जी हाँ, चौंक गए ना? ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। कई देशों में किराए पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उपलब्ध कराए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो सिंगल हैं और अकेला महसूस करते हैं।
ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, आपको जानकर हैरानी होगी, मगर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किराए पर बॉयफ्रेंड ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग पैकेज उपलब्ध है। जैसे कि अगर आपको दूसरे शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की ज़रूरत हो, या अपनी परेशानी शेयर करने के लिए बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की ज़रूरत हो, आप अपनी पसंद के मुताबिक किराए के बॉयफ्रेंड को चुन सकते हैं। तो है ना दोस्तों अजीब जॉब। आपने इंसानों के खाने का स्वाद बताने वाले फूड टेस्टर के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप पालतू जानवर के फूड को खाकर उसकी टेस्ट और फ्लेवर बताने वाले लोगों के बारे में जानते हैं, जो पालतू जानवरों के लिए बनाए गए फूड का स्वाद पहचानने में मदद करते हैं। किसी भी कंपनी के फूड में स्वाद एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो इसलिए कंपनियां पालतू जानवरों के लिए फूड बनाकर उसे पेट फूड टेस्टर से चेक करवाती हैं, जो उन्हें फूड की गुणवत्ता और टेस्ट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इन लोगों की तनख्वाह भी लाखों रुपए महीना होती है। अब मुझे तो पता नहीं ये जॉब अच्छी है या बुरी, इसके बारे में आप ही फैसला कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के पास दूसरों के लिए तो छोड़िए, अपने लिए भी समय नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को महसूस करते हैं कि सामाजिक तौर से उन्हें अस्वीकार किया जाता है। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो अनजान हो और उन्हें शारीरिक और मानसिक आराम दे सके। आजकल कई कंपनियां अपने ग्राहकों को लुभावने दोस्त देती हैं। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल कडलर कहा जाता है। ये सेवा उन लोगों के लिए है जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हों, जो लोगों से संपर्क नहीं कर पाते। कडलर उनको गले लगाकर प्यार महसूस कराता है। इस सेवा में कडलिंग यानी गले लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पेशेवर कडलर को 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति घंटा तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जॉब कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अक्सर शादियों में आपको बिन बुलाए मेहमान नज़र आते ही होंगे, जिन्हें लोग धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। लेकिन जापान में तो लोगों को पैसे देकर शादियों में मेहमान बनकर आने को कहा जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर तो बाकायदा पेड गेस्ट की नौकरी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो मेहमान बनकर शादियाँ अटेंड करते हैं। दरअसल जापान अपनी कार्यक्षमता के लिए जाना जाता है। यहाँ ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिलती और छुट्टी करने पर सैलरी भी बहुत ज़्यादा कटती है। इसलिए यहाँ पर लोग अपने ऑफिस से बहुत कम छुट्टियाँ लेते हैं। यही वजह है कि जापान में शादी समारोह में आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे और शायद जो नज़र आए वो भी किराए के मेहमान हों। यहाँ पर शादियों में रिश्तेदार बहुत कम आते हैं। इसी वजह से यहाँ भीड़ भाड़ बढ़ाने के लिए पेड गेस्ट बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।